तो ये कहते हैं कि कमाल मौला मस्जिद है। मौलाना कमालुद्दीन की दरगाह तो अहमदाबाद के अंदर है। बाकायदा आप स्टेटमेंट देते हैं कि हमने अमन शांति के लिए दुआ करी, तो हमारा आग्रह है कि इस बार 23 जनवरी को आपकी अमन शांति की दुआ कहीं और कर लीजिए। तो मुस्लिम समाज जो है एक शांति और सौहार्द के लिए मांग है कि अखंड यज्ञशाला चालू रहे, इसे रोका न जाए नमाज के समय भी। हम लोग तो यही चाहते हैं ना, अखंड पूजा ही होना चाहिए। अखंड वो होना चाहिए, पूजा होना चाहिए। जैसे पहले नमाज हुई है वैसे अभी भी नमाज होगी। कि ये मस्जिद जो है 1307 ईस्वी हिजरी सन 705 ईस्वी में मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती द्वारा बनाई गई। सब मंदिरों को मुस्लिम आक्रांताओं ने समय समय पर तोड़ा है। पिछले 800 साल से वहाँ पर नमाज होती भी आ रही है। नमाज नहीं पढ़ते, जीत है उनकी। इनके शास्त्र में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे विवादित जगह हो, जहाँ अगरबत्ती हो, हवन हो, वहाँ नमाज नहीं होती है। देश के अंदर मस्जिदें भी हैं, पूर्व में अगर उसकी खुदाई करोगे तो सब मंदिर ही मिलेंगे। अखंड पूजा करना है मतलब करना है। बसंत पंचमी पर धार भोजशाला में होने वाली विशेष पूजा के लिए प्रशासन द्वारा तमाम तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। हम मौजूद है भोजशाला पर, जहां पर भोजशाला का गेट नजर आ रहा है। श्रद्धालु लगातार दर्शन कर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर मंदिर जाने से पहले पास में मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती की दरगाह मौजूद है। ये बिल्कुल भोजशाला के गेट से लगी हुई है। हरे रंग की दीवारें नजर आ रही है। ये यहाँ पर उनका दरगाह से संबंधित सब कुछ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है, जिसमें दर्जनों कब्रें भी हैं, वो भी यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो इन सबको कवर कर दिया गया है। इन सबको इस तरह से जालियां लगा के बैरिकेडिंग की गई है, जिसका काम इस वक्त जारी है। तमाम लोग काम में लगे हुए हैं ताकि हिंदू पक्ष के जो लोग उस दिन दर्शन करने के लिए आए वो इन सब जगहों पर न जाएं, डिस्टर्ब ना हो, इस तरह के हालात ना बने। ये देखिए, ये एक कब्रिस्तान ही बना हुआ है। यहाँ पर कब्रें ही कब्रें नजर आ जाएंगी। तमाम कब्रों को हरे रंग से कलर भी किया गया है। तो ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा पोर्शन है, इसे कवर कर दिया जाएगा। शुक्रवार का दिन रहेगा, तो अभी यह तय नहीं किया जा सका है कि मुस्लिम पक्ष उस दिन नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। इसका फैसला एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व द्वारा लिया जाएगा। कैलाश विजय की जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है, जिन्होंने 2016 में यहाँ नमाज पढ़ाई थी और सद्भावना का पुरस्कार लिया था, अपने आप को भगवा दुपट्टा डाल के घूमते हैं, इन्होंने फिर कहा है कि हम दोनों पक्षों का सम्मान करेंगे। तो क्या इन लोगों को, भाजपा वालों को दिखता नहीं कि धार भोजशाला हिंदू समाज की, और इन्होंने कई बार, इनके बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे हिंदू समाज से वादे किए हैं कि धार भोजशाला हिंदुओं की और हिंदुओं को सौंपी जाएगी। इन्होंने तो यहाँ मूर्ति जो हिंदू महासभा के लोगों ने बिठा ली थी, मूर्ति हटा दी इन्होंने तो 2 साल पहले यहाँ पर। ये काहे के हिंदूवादी, ये कब बिठा लेंगे हिंदू समाज के लिए मूर्ति? कब लेके आएंगे धार भोजशाला का गौरव वापस लौटाने के लिए? हम लोग तो यही चाहते हैं ना, अखंड पूजा होना चाहिए। बस साल में एक ही बार आती है बसंत पंचमी, तो हम तो अखंड पूजा करना चाहते हैं। अखंड पूजा ही होना चाहिए। यही मांग है कि हमारी पूजा चलनी चाहिए, अखंड हवन कुंड हमारा चलना चाहिए। सूर्य उदय होने से शाम तक चलना चाहिए, सूर्यास्त तक चलना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड वो होना चाहिए, पूजा होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पूरा दिन हमारा मतलब पूजा पाठ होता रहे बिना किसी रुकावट के। अब वो तो अपना और भी कई स्थान देख सकते हैं, जबकि ये तो हमारा हिंदू का वो है, एक साल पे पहले साल में एक ही बार आता हमारा त्यौहार ही है। देखिए, हमारा सीधा स्टैंड है। पिछले 800 साल से वहाँ पर नमाज होती भी आ रही है। नमाज में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया। अभी आपने देखा होगा, पिछली बसंत पंचमी भी आपने देखी होगी, 2013 में गई, 2016 में गई, ऐसी 2026 में जाएगी। जैसे पहले नमाज हुई है वैसे अभी भी नमाज होगी। नहीं, ये समय तो निर्धारित है। 7/4/2000 का आप आदेश देखिए, उसके अंदर साफ लिखा है कि 1 से 3 तक जुमे की नमाज होगी। बाकी जो टाइम है वो जो सामने वाली लोग हैं उनके लिए वो है। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारा जो 1 से 3 का जो आदेश है उसका साक्षात पालन होना चाहिए। 7/4/2003 के आदेश का पालन होना चाहिए। तो मुस्लिम समाज जो है एक शांति और सौहार्द के लिए, जिस फिगर में हम लोग नमाज पढ़ने जाते थे, हमारी तादाद थोड़ी कम कर देंगे और कम तादाद में हम वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। कि ये मस्जिद जो है मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती द्वारा 1307 ईस्वी हिजरी सन 705 ईस्वी में मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती द्वारा बनाई गई थी। अगर कोई ये कह रहा है कि हमारा मंदिर, सबके अपने अपने इश्यूज हैं, बाकी हम तो ये कहते हैं कि कमाल मौला मस्जिद है और आइंदा भी ये कमाल मौला मस्जिद ही रहेगी। आप 1935 का एक गजेटियर देखिए, उसके अंदर साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि भोजशाला शब्द जो है उसे हरगिज़ गुमान न किया जाए।
ये कमाल मौला मस्जिद है, आइंदा भी कमाल मौला मस्जिद रहेगी। जैसे इसमें आज नमाज होती है वैसे भी आगे इसमें नमाज होती रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं धार भोजशाला में। मेरे पीछे जो जगह नजर आ रही है यह वो जगह है जहां पर माता वाग्देवी की प्रतिमा हुआ करती थी, मूर्ति हुआ करती थी, जिसकी अब यहाँ पर सिर्फ तस्वीर नजर आ रही है और इस तस्वीर की ही हर मंगलवार को पूजा की जाती है। तमाम हिंदू श्रद्धालु माता की पूजा करने के लिए मंगलवार सुबह सूर्योदय के समय से पहुंचते हैं, जो सूर्यास्त तक माता के दर्शन का सिलसिला जारी रहता है। सूर्यास्त के बाद इस प्रतिमा को यहाँ से वापस ले जाया जाता है। यहाँ एएसआई का सर्वे हुआ था, उसके बाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और उसके बाद ही यह हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसे किसके पक्ष में होना चाहिए, यह हिंदू पक्ष के पास रहेगा या मुस्लिम पक्ष के पास रहेगा। लेकिन अब भोजशाला में कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यह बताता है कि यह हिंदुओं का ही मंदिर हुआ करता था। राजा भोज के समय यह एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था। संस्कृत में लिखे हुए श्लोक के कुछ निशान अब भी यहाँ पर पत्थरों पर मिलते हैं। कि यहाँ देखेंगे तो संस्कृत से लिखा हुआ श्लोक भी नजर आएगा। यहाँ पूजा के साथ में यज्ञ किया जाएगा। पीछे यज्ञशाला है, यज्ञशाला में हवन किया जाएगा और नमाज का जो समय होता है 1 से 3 बजे का, उस दौरान भी जो हवन है वह खंडित ना हो, अखंड हवन चलता रहे इस यज्ञशाला में, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु बसंत पंचमी के दिन धार भोजशाला पहुंचते हैं, माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। ये यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला में पूरे समय उनकी मांग है कि अखंड यज्ञशाला चालू रहे, इसे रोका न जाए नमाज के समय भी। अब इसी बात को लेकर विवाद बना हुआ है कि प्रशासन अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पाया है 3 दिन पहले तक कि क्या अखंड पूजा की अनुमति दी जाएगी या नमाज का जो समय है उस समय नमाज अदा करने दी जाएगी। 2003, 2006, 2013, 2016 का जो अनुभव रहा कि हिंदू समाज ने अपनी माँ की पूजा अखंड नहीं कर पाया और हिंदू समाज अपमानित होकर भोजशाला के 2 घंटे के लिए खाली करना पड़ी पुलिस जाति के कारण। तो इस बार हिंदू समाज ने संगठन के माध्यम से ये तय किया है कि इस बार माँ की पूजा अखंड हो। फिर हर परिस्थिति में हिंदू समाज अखंड पूजा करने के लिए तैयार है और हमारा आपके माध्यम से इस शहर के काजी और मुस्लिम समाज से आग्रह है कि आप हमेशा शहर की शांति भंग हुई हो या देश में कोई घटना घटी हो तो बाकायदा आप स्टेटमेंट देते हैं कि हमने अमन शांति के लिए दुआ करी। तो हमारा आग्रह है कि इस बार 23 जनवरी को आपकी अमन शांति की दुआ कहीं और कर लीजिए ताकि शहर में अमन शांति बनी रहे, हिंदू समाज अपनी माँ की पूजा कर सके। क्यों कि हमारे पास माँ का जन्मदिन मनाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखिए, प्रशासन से बैठक के लिए आज हमारा मुस्लिम डेलीगेशन आया था। सहयोग हमारी तरफ से जो हर बार रहता है कि हम सीमित संख्या में जा सकते हैं, ये सहयोग की आप अपेक्षा रख सकते हैं हमसे। संविधान जो हमें पावर दे रहा है, संविधान जो हमें कह रहा है वो उसका पालन करेंगे, ना कि किसी को हम चैलेंज करेंगे या किसी के दबाव में काम करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजशाला के पीछे की साइड में। यह वो जगह है जहां पर एएसआई द्वारा खुदाई की गई थी, काफ़ी गहरी खुदाई की गई थी और उस खुदाई में कई सारे ऐसे अवशेष मिले थे जिनमें से कुछ तो यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। ये पिलर्स है, खंबे हैं, जिन खंभों पर कई सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी गई थी, लेकिन वो सब इनमें सुरक्षित है। इसके अलावा यहाँ से कई अवशेष ऐसे मिले थे जिन्हें अंदर भोजशाला के अंदर जाली में पैक करके रखा हुआ है, कवर करके ढका हुआ है और इस जगह पर फिलहाल एएसआई द्वारा किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और ये जो जगह पर खुदाई की गई थी, खुदाई के बाद इसे पाटा गया है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी ये गहरा गड्ढा यहाँ पर नज़र आ रहा है जो जहाँ पर खुदाई की गई थी। तो इस खुदाई के जो अवशेष हैं वो कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ अंदर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है एएसआई द्वारा हाई कोर्ट में पेश की जा चुकी है और हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है कि भोजशाला पर किसका हक रहेगा, यह मुस्लिम पक्ष को मिलेगा या हिंदू पक्ष को मिलेगा। लेकिन जिस तरह के अवशेष मिले हैं और सबूत मिले हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भोजशाला हिंदुओं की ही थी, राजा भोज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कम से कम 30 साल से आ रही हूँ दर्शन करने ही। पहले तो भोजशाला खुली रहती थी, चाहे जब दर्शन करने आ जाते थे और जो
फिर ये झगड़े वगड़े हुए, जब इनको शुक्रवार को इनकी नमाज होती है तो हम नहीं आते, और मंगलवार के दिन तो हमारे को दिन भर, ये तो इनके यहाँ आज मंदिर में पढ़ते, इनके दरगाह में पढ़ते थे ना, दरगाह में पढ़ते थे। अपने भोजशाला में नहीं पढ़ते थे? नहीं, दरगाह में पढ़ते थे ना ये तो नमाज। और फिर ऐसा या पहले का शासन ऐसा था, भाईचारे का था सब। तो चलो आपको जगह कम पड़ रही तो वहाँ पे पढ़वाने को कह दिया राजा महाराजाओं ने। तो अब ऐसा इनका कि कब्जा ही बना लिया इन लोगों ने। तो हम तो, हमारी तो शादी भी नहीं थी, हम का यहीं का रिवाज से, हम तो यहाँ हाट पड़ता था, जब से खुला रहता था हम तो पानी भरने आते थे यहाँ और सब्जी बेचते थे। और कुछ भी नहीं था पहले, इतने लोगों ने आते भी नहीं थे, नमाज पढ़ने नहीं है तो हम पानी भरने आते थे तो कुछ भी नहीं था, सब खुला था, कोई बंदोबस्त कुछ भी नहीं था। दर्शन भी करने आते थे? दर्शन भी करने जाते थे ना, सब मान भी करते थे, बच्चे उनको तोलते थे, सब ऐसा था पहले, कोई बंदिश नहीं थी। हाँ, ये दरगाह में मंदिर सब मंगलवार को ही कि हर दिन, कोई मंगलवार का कोई था ही नहीं, कोई मंगलवार का कोई बंदिश ही नहीं थी। दरगाह तो थोड़ी इतनी सी थी पहले, इधर इतनी बड़ी भी नहीं थी, छोटी सी थी। हाँ, इतनी बड़ी भी नहीं थी, मजार भी नहीं थी इतनी बड़ी है, तब मजार बनाई इतनी बड़ी, पहले एक थी अब तो 2 बना दी मजार। मुस्लिम पक्ष का तो कोई इतिहास नहीं है। देश भर में जितने भी मंदिर बने हैं उन सब मंदिरों को मुस्लिम आक्रांताओं ने समय समय पर तोड़ा है। तो मूल रूप से जितनी भी इस देश के अंदर मस्जिदें भी हैं, पूर्व में अगर उसकी खुदाई करोगे तो सब मंदिर ही मिलेंगे। मौलाना कमालुद्दीन की दरगाह तो अहमदाबाद के अंदर है मूल रूप से, वहाँ पर आप पुराने सर्वे करेंगे तो वहाँ आपको उसका उल्लेख दिखेगा। यहाँ तो केवल एक उनके नाम से कि इसको अतिक्रमण करने के लिए, इस मंदिर को हथियाने के लिए एक षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा देश में अयोध्या सबसे बड़ा उदाहरण है, मथुरा काशी सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ भी उन्होंने दावा किया है। तो भगवान श्री कृष्ण पहले आए। बसंत पंचमी के अवसर पर धार भोजशाला तक आने जाने के रास्ते भगवामय हो चुके हैं। हम भोजशाला के पास के ही एक रास्ते पे मौजूद है। आपको दूर दूर तक हर घर के बाहर भगवा ध्वज नज़र आएगा। लोगों के स्वागत के लिए भगवा ध्वज लगाए गए हैं और बसंतोत्सव के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे उन सबके स्वागत के उद्देश्य से ये भगवा झंडे लगाए गए हैं। तो धार लगभग पूरा भगवामय हो चुका है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने भी बड़ी अलग तैयारी की है। धार भोजशाला आने जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग की है। आज 3 दिन पहले ही जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात है। पूरे धार में हर जगह पर इसी तरह से बैरिकेड्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर पुलिस जवान तैनात है। लगातार पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग कर रही है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। तो जो बसंत पंचमी है उसका जो उत्सव रहेगा, उस उत्सव में किसी भी तरह का कोई उपद्रव न हो, कोई व्यवधान पैदा न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरे धार को भगवामय भी किया जा चुका है। मंगलवार के दिन हिंदू समाज की पूजा अर्चना होती है, शुक्रवार की नमाज होती है। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज के लिए पूजा अर्चना करने का आदेश 2003 में हुआ था और हम उसी का पालन करवाएंगे। शुक्रवार की नमाज वो कहीं भी कर सकते हैं, नमाज ज़रूरी नहीं। बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, इसलिए हिंदू समाज यहीं करेगा पूजा अर्चना, क्योंकि वो तो पूजा नहीं करते, वो तो इनकी नमाज नहीं पढ़ते, वो जीत है उनकी। क्योंकि जहाँ इनके शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे विवादित जगह हो, जहाँ अगरबत्ती हो, हवन हो, वहाँ नमाज नहीं होती है। ये तो जीत है उनकी और इसके कारण हिंदू समाज झुकेगा नहीं। हिंदू समाज अपनी बात पे प्रतिबद्ध है कि हमको अखंड पूजा करना है, मतलब करना है। नहीं, यहाँ पे आकर के पूजन करने के लिए हमने जिद किए यहाँ आने के लिए, तो हमको वहीं पे मैं मलुशिया बावड़ी से 40 महिलाओं के साथ यहाँ आई। सबसे आगे मैं ही थी। अशोक जैन जो हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष थे, उस समय क्या पुलिस जेंट्स को बहुत मार रही थी, जेंट्स पुलिस भी लगी हुई थी, लेडीज़ तो यहाँ अंदर थी, लेकिन मैं जो वो हमको लगा कि इनको पीटेंगे, तो एक महिला और थी उपाध्याय और मैं, हम दोनों उनका हाथ पकड़ के यहाँ तक लाए। और मैं वैसे उस समय घूंघट में रहती थी और पहली बार मैंने किसी जेंट्स का यहाँ पे जो हाथ पकड़ा होगा। मुझे डर था। मेरे ससुर जी भी मेरे वहीं टाकिज के सामने, ससुर जी मेरे तीनों जेठ, उन सबके सामने मैं यहाँ आई और यहाँ अब तक आए हमने। तो उनको जब हमने मतलब पिटाई, उनकी पिटाई नहीं हुई, वो बच गए। और यहाँ पे है जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, हमने 3 बैरिकेड्स तोड़े महिलाओं ने। उसके बाद हम अंदर तक गए, हमको भी उन्होंने मारने की कोशिश करी महिलाओं ने, लेकिन वो हमको मार नहीं पाई। और फिर हमको जब ये जो जेल ले गए, धार जेल में हमको बंद कर दिया। यहाँ पे रहे हम 1 दिन,
हमको ना पानी मिला पीने के लिए, ना खाने के लिए कुछ दिया। सुबह से हम 9 बजे से घर से निकले हुए थे। उसके बाद है जो उन्होंने कहा बोले खाना बन रहा है, भी खाना खिलाते। खाना हमारे भाई और भी भाई उन जेल में थे, उन साथ में उनको भी गिरफ्तार किया था। उन्होंने खाना बनाया, लेकिन हम खाना खा नहीं पाए। वो बना ही रहे थे और जो गाड़ी आई और हमको सबको बिठा के ले गई, बोले आपको सबको घर छोड़ रहे हैं। और घर नहीं छोड़ के हमको वो इंदौर ले गए और इंदौर हमको जिला जेल में बंद कर दिया। वहाँ मैं 7 दिन तक रही। वहाँ पे मेरे साथ 40 महिलाएं थी। सभी को बंद कर दिया। कोई वहाँ पे खाने की व्यवस्था, ना पीने की, ना कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी और उषा ठाकुर, उन्होंने है जो दूसरे दिन आके हमारी व्यवस्थाएं की। कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, वो थे मुख्यमंत्री। उस समय की बात है ये 2003 की बात है। काफ़ी वहाँ पे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है उस बात को जब याद करते हैं कि मतलब, पर ऐसा लगता है कि आगे भी कभी ज़रूरत लगी तो मैं आगे होके आगे आऊँगी। अब मेरी उम्र तो हो गई है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करती हूँ आने की। अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए स्वतंत्र था। तो 2 पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ नहीं थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम हर तरह के वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है। मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है। सब्जी मंडी से भोजशाला जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। यह जिगजैग टाइप की बैरिकेडिंग की गई है ताकि जब हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे तो व्यवस्थित वो आ सके। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर बैरिकेड के अंदर से आ सके, इस वजह से यह इंतजामात किए गए हैं। इसके अलावा जो आसपास के मकान हैं उनके आगे बड़े बड़े टीन शेड लगा दिए गए हैं। ये टीन शेड सुरक्षा के मद्देनज़र लगाने की बात कही जा रही है। चूँकि मकान तो ये सब हिंदुओं के ही हैं, लेकिन यदि बसंत पंचमी वाले दिन शुक्रवार को नमाज पढ़ने की स्थिति निर्मित हुई तो इन घरों से किसी भी तरह से कुछ ना किया जाए, इस वजह से इन्हें पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। वहीं इस पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया है। हर एक छोटी से छोटी हरकत पर पुलिस और प्रशासन की नज़र रहेगी। मंदिर के अंदर तो कैमरे लगे ही हैं, लेकिन मंदिर तक जाने के पूरे रूट पर भी कैमरे लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि पूरा माहौल सुरक्षित रहे। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे वो सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, इस तरह का प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया है। तो इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को होने की वजह से विवाद की स्थिति जरूर निर्मित है, लेकिन यह फैसला एएसआई द्वारा लिया जाएगा कि शुक्रवार को दिन भर अखंड पूजा पाठ की अनुमति दी जाएगी या बीच में कुछ समय के लिए चुनिंदा लोगों को नमाज पढ़ने की भी अनुमति दी जाएगी।